हेलो भैया एम दीदी लोग, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अमरेंद्र तिवारी, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आप देख रहे हैं बोधिसत्व जीएस। और हम कवर कर रहे हैं परसेंटेज को। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमने देखा है अभी तक के एपिसोड में। यदि मिस किया है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसे चेक कर लेना। क्यों ये स्पेशल है सीरीज? क्योंकि हम यहाँ किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। हमने शुरुआत में बताया था कि किसी भी मतलब किसी भी राशि में यदि 10% बढ़ जाता है, या ये वेरिएशन कर सकता है, नॉट 10%। एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 10% बढ़ जाता है तो उस राशि को 110 से 110/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 30% घट जाता है तो रिमेनिंग राशि है 70, तो 70/100 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी मल्टीप्लीकेशन के इम्प्लीकेशन से हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं। आज का जो हमारा डिफरेंट टाइप मतलब अगले टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, आप कह रहे हैं कि भैया अपने वेतन का 20% किराने पे और शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति है ना, उसके पास 8400 रुपये बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? एकदम चुटकियों में हाल होगा। किसी फॉर्मूला की, किसी भी पार्टिकुलर फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, कैसे होगा अब करते हैं और एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है, देखो भैया, यदि आपका अपना चैनल है इस पे, यदि आप नए हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो हमारा क्वालिटेटिव अप्रोच है, आपके जर्नी को ईज आउट करना चाहते हैं हम, इसका लाभ आप तक पहुंचे। तथा इसे अनफ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी लाभ पहुंचे डियर एस्पिरेंट। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार एडवांस में दे रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलिए, किसी भी तरीके की किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपको या जीएस का कोई पोर्शन हो, किसी भी टॉपिक पे कोई दिक्कत हो, नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर देना। मैं आज नहीं तो कल उस पर वीडियो बना दूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, कह रहा व्यक्ति कि अपने एक कोई व्यक्ति है, अपने वेतन का 20% किराने पे और शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास ना 8400 रुपये बचता है भैया दीदी लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो आप देख रहे हो ना कि पहले वो 20% किराने पे खर्चा कर देता है, जो शेष राशि है उसका 30% घर के मासिक किराए पे खर्च कर देता है, उसके बाद उसको 84% बचता है। तो यहाँ घटाते जाएंगे तो माना कि उसका प्रारंभिक आय हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो वो 20% किराने पे खर्चा करने के बाद उसके पास कितना बचेगा भैया? उसके पास बचेगा 100, मतलब 80/100 बचेगा। ठीक है ना, 80% बचेगा, दैट मीन्स 80/100। तो यही कह रहा है, जो बची हुई शेष राशि है उसका 30% घर के मासिक किराए पर खर्च करने के बाद उसके पास 8400 रुपये बचता है। तो 30% खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच जाएगा? 70/100 बचेगा कि नहीं बचेगा भैया? और देखो ये कितने के बराबर होगा? ये 8400 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, अब कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। ठीक है, अब देखो, अब तुम चाहो तो इससे इधर भी काट सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ईज आउट और करना चाहूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8400, कैंचिया गुना कर लो। ठीक है, अभ्यस्तता जरूरी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे अभ्यस्त होते जाओगे, आपको ये स्टेप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नीचे आ जाएगा 8 और 7 आ जाएगा। ठीक है, 12 ये हो जाएगा, 12 सते कितना हो जाएगा? 12 सते 84। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 50 दूना 100, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा आपका 25 दूना 50। और ये कितना हो जाएगा? 6 दूना 12। तो 25 कितना होता है? 150। दैट मीन्स ये आपका 15,000 जो है, इसका क्या है? वेतन है। उसका मासिक वेतन कितना है? 15,000 रुपये। एसएससी CHSL 10+2 Tier 1 CBE परीक्षा में पूछा गया, प्रथम पाली का। तो देख रहे हो ना कि यहाँ पे देयर इज नो नीड टू लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। मेरा मैथमेटिक्स क्या है ना, मैथमेटिक्स अध्यात्म है। कोर कॉन्सेप्ट याद आपने समझ लिया तो कोर कॉन्सेप्ट जो है जीवन का सार होता है। तो यही मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक का अपना कोर कॉन्सेप्ट समझो और फिर जीवन का आनंद लो, जर्नी का आनंद लो। आपके लिए जर्नी जो है आसान हो जाएगी, बस आपको गुणा भागा और जोड़ घटाव आना चाहिए भैया। ठीक है, तो ये हो गया अगर मतलब एक टाइप का प्रश्न। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो कितना आसान है ना। क्लास जो लोग शुरुआत से मेरे को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, तो उनको पता है कि कितना आसान हो गई है उनकी जर्नी अभी तक।
क्यों? क्योंकि वो बाद में जाके आर.एस. अग्रवाल से सेम चैप्टर को डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को वो हल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? ये अब कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है और उसकी आय यदि 28% बढ़ जाती है तथा खर्च जो है 25% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी? आई हो, अभी कैसे बनेगा भैया? आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा होगा? तो देखा जान घबराइला के कोनो आवश्यकता है, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस डियर एस्पिरेंट। सबसे पहले देखो, मान लो कि उसका जो मूल आय है वो क्या है, 100 रुपये है, तो खर्च कितना कर रहा है भैया? 72%, मतलब 100 का 72% कितना हो गया? 72 ना होगा जी। और जो बचत होगा वो कितना हो जाएगा? 100 में से 72 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखो, अब कह रहा है कि यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है, दैट मीन्स ये जो आयवा है, और देखो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, मतलब प्रैक्टिस सेट कर लगा रहे होते हो या बैठ के जाके एग्जाम हॉल में, तो ये लिख लेना। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, एक दूसरे में प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, इधर से उधर गुणा भागा हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो ये लिख लेना, आय खर्च और बचत। आय है 100 रुपये प्राथमिक केस में और 72% खर्च करता है, तो बचत कितना होगा आपका? 28 रुपये। अब कह रहा है कि तथा उसका खर्च आय जो है 28% बढ़ जाता है। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है तो 100 का 28% बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? 128 ना हो जाएगा जी। हम क्या कहे हैं? 100 गुने 128 बटा 100, जितना बढ़ रहा है उसमें 100 से जोड़ के बटा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होगा ना जी। 100 से 100 कट जाएगा, 128 ना आएगा, ठीक है भैया? अब देखो, तथा उसका खर्च जो है 25% बढ़ जाता है। जो 72 था, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 125 बटा 100 हो जाएगा। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 18 चौका 72 और 18 पचे 90। नया खर्चा कितना हो जाएगा भैया? 90 हो जाएगा। अब बचत कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 38, ठीक है? 128 में से 90 जाएगा तो 38 से ना बचेगा जी। अब कहाँ पूछ रहा है भैया दीदी लोग? कह रहा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी दिखाइए। तो ये जो है, ये बचत पहले प्रारंभिक केस में कितना था? 28 था, और सेकेंडरी केस में जो बढ़ रहा है आय और खर्च, कितना हो गया है? 38 रुपये बचत हो गया है। तो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ा है? 10 रुपये का अंतर है ना 28 और 38 में। ये 10 रुपये किस पे बढ़ रहा है? 28 रुपये पे। तो 10 ऊपरवा हो जाएगा, 28वां नीचवा हो जाएगा जी। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही होगा ना। 14 दूना 28, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 50 दूना 100, ये हो जाएगा आपका 250 बट्टा 7, 35 पॉइंट समथिंग आपका उत्तर हो जाएगा। 35.7% आपका वृद्धि हो जाएगा, ठीक है? चलिए, आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ बस बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। अब आप किसी बुक में पढ़ने बैठ जाओ या कहीं किसी मास्टर के पास बैठ जाओ, तो अपने आप को, आजकल बहुत लोग एसएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं, तो आपने देखा होगा कितना कंट्रोवर्सी चलती है मास्टर लोगों के बीच। अलग अलग फॉर्मूला बताते हैं भैया। कोई अबोध सा बालक और बालिका, बेचारी बहन दीदी, वो तो कोलैप्स हो जाए, उसको मतलब मूर्छा आ जाए। इतना फॉर्मूला हम कहाँ से याद करेंगे? जीएस का अलग अपना लफड़ा शूटिंग है, और इंग्लिश डाल दिया उसका अपने लफड़ा शूटिंग है, इंग्लिशों में पास करना है, ठीक है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मेरा यही है। हमारा जो चैनल है बोधिसत्व पीसीएस, जिसमें मैं मतलब केवल बीपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड चैनल है, ठीक है? आप यदि बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या आपका कोई भाई बहन करता है तो उसको सब्सक्राइब करवा देना। उसी से कोलेबोरेशन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए भी, पर्टिकुलर बीपीएससी एईडीओ और बीएसएससी एग्जाम के लिए। बात आ रही है समझ में ना? तो मेरा यही प्रयास रहता है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस, बाकी की जर्नी आप खुद ही तय कर लोगे। एक शिक्षक का काम यही होता है। फॉर्मूला तो बुकवे में पढ़ा हुआ है, मास्टरवा कहता है सब कि हम इन्वेंशन किए हैं, रामानुजन बनता है, जबकि कोई इन्वेंशन नहीं, बुकवे में से चिप जाता है सब, ठीक है? लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, तो क्वेश्चन में वेरिएशन भी रहेगा, तो आप आराम से कर लोगे। पर्याप्त समय मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय रहेगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रश्न रहेगा, आप इजिली उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखो घबराना नहीं है। सबसे पहले प्रश्न चाहे इतना बड़ा हो या इतना बड़ा हो, ठीक है, सम और विषम स्थिति में आपको क्या रहना है? शांत चित्त रहना है, शालीन रहना है।
क्वेश्चन एक लाइन का हो, 2 लाइन का हो, तो उसमें खुश भी नहीं होना है, और क्वेश्चन में मल्टीपल्स लाइन हो तो आपको उस समय भी दुखी नहीं होना है। ठीक है, समता की स्थिति आपको योगी बनाता है। और अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति य सन्यासी च योगी च न निर्गुणम हिम चाक्रिय। ठीक है, गीता का अध्याय 7 में कहा गया है कि अपने आप को डिटैच करके रिजल्ट से और कर्म पे ज्यादा फोकस करने वाला ही योगी होता है। और आपसे बड़ा योगी कौन हो सकता है यदि आप अपने कर्म को अपने रिजल्ट से डिटैच कर दो, कर्म पे फोकस करो 100% डेडिकेशन के साथ। इफ यू हैव डिसाइडेड टू क्रैक बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन, तो आपके सपने में भी यही आना चाहिए। ठीक है, आपका सर्किल है 1-1.5 महीना के लिए, उन्हीं लोगों के साथ होना चाहिए। दोज आर ऑल्सो डेडिकेटेड फॉर बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन। नहीं तो बीएसएससी वाला के पास बैठिएगा, दरोगा वाला के पास बैठिएगा, तो आपको डाइवर्ट कर देगा। भैया हमारा सीरियस सीरियस बात है, ये प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, तो अपने आप में अपने सामाजिक दायरे को 1 महीना के लिए कम कर दो। ठीक है, और अपने आप पे ज्यादा फोकस करो, अपने आप के अपलिफ्टमेंट पे ज्यादा फोकस करो, और सने सने डेली 1% 2% का इंप्रूव करोगे ना, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। डियर एस्पिरेंट, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अब थोड़ा सा फॉर चेंज कलम का स्याही चेंज कर लेते हैं, रंग। ठीक है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि होती है तथा बी की आय में 30% की वृद्धि होती है, तो संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? ठीक है, ए की आय है, बी की आय है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। मान लीजिए बीवा की आय क्या हो गई भैया, 100 रुपया, तो ए की कितनी हो जाएगी? 150, पहले लाइन के अनुसार। अब कह रहा है ए की आय 40% बढ़ जाती है, तो 150 गुने 140/100 होना जाएगा जी। तो ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 और 15 कम 15, ये 210 रुपया हो जाएगा। 15 और 6 210। ठीक है, आप देख लेना कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, हो सकता है जल्दी जल्दी में। 15 चौका 60, हाथ में 6, 15 कम 15 6 21। ठीक है, बी की आय में ए की आय में 40% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तथा बी की आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो बी की आय जो 100 है, अब बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 30% की वृद्धि हो जाएगी। तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? ठीक है, तो पहले मर्तबा में जो संयुक्त आय थी ये कितने थी? 250 रुपए प्रथम केस में। द्वितीय केस में कितना हो जाएगी आपका? 3 1 4 2 1 3, 340 रुपए हो जाएगा ना जी। तो ये कितना हो जाएगा? 90 रुपए का अंतर हो जाएगा। 90 रुपए किस पे है? 90/90/250 गुने 100, ये कट जाएगा। 25 चौका 100, 9 चौका 36% का क्या हो गया? इसमें ग्रोथ हो गया। तो 36% विल बी राइट आंसर। बात आ रही है समझ में? तो ऐसे ही है चीजें, आप प्रैक्टिस जितना करोगे आपके लिए मैथमेटिक्स की जर्नी आसान हो जाएगी। देखो जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, 90 के दशक के बच्चे हैं हम लोग, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सौभाग्यवश, चाहे हाई स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, कोई मोंटेसरी और बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़े हैं हम। ठीक है, तो सरकारी स्कूल में जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमारे जो मैथमेटिक्स के टीचर थे वो काफ़ी अच्छे थे। और साथ में जब हाई स्कूल में गए तो उस समय एक बद्री प्रसाद यादव जी थे हमारे लोकल हाई स्कूल में, काफ़ी मतलब विद्वान टैलेंटेड आदमी थे। धोती कुर्ता पहन के आते थे, बुजुर्ग हो गए थे हमारे समय। ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं, हमारे समय में 8वीं का बोर्ड हुआ करता था। ठीक है, तो 8वीं 9वीं 10वीं मैथमेटिक्स पढ़ाया। 8वीं को नहीं पढ़ाते थे, 9वीं 10वीं को पढ़ाते थे अलजबरा, और उस समय एडवांस मैथमेटिक्स होता था। तो इतना कॉन्सेप्ट खोल देते थे ना कि भैया आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं, उससे आप फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है, यदि हमारे पास समय रहता ना तो मैं आपको बताता कि फॉर्मूला कैसे निर्माण, जो शॉर्ट ट्रिकवा कहता है साहब, वो कितना वो होता है, आपको रटवाता है साहब, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हुआ नहीं। क्यों रटवाता है साहब? क्योंकि वो अपने आप को मतलब महान साबित करने के लिए कि सर को कितना वो याद है, लेकिन बेसिक समझ के बैठा हुआ। लेकिन जैसे ही हम लोग कॉलेज में गए, ठीक है, तो उस समय मैथमेटिक्स रटाई जाने लगी। तब थोड़ी सी ना जर्नी जो है ना काफी थोड़ा हैक्टिक हो, रटना पड़ता था। ठीक है, तो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो जब आप रटोगे चीजें तो वो आपके लिए जर्नी जो है डिफिकल्ट होगी। सार समसार तत्व आपको पता है तो आपकी जर्नी आसान। एक कंपनी की आय प्रति वर्ष 25% की वृद्धि होती है कंपनी की आय में। यदि वर्ष 2017 में इसकी आय 31,25,000 रुपये है, तो वर्ष 2015 में इसकी आय कितनी थी? मतलब 2 वर्ष पहलवा का एग्जाम वो आयवा पूछ रहा है। तो मान लो 2015 में एक्स थी, प्रति वर्ष 125% बढ़ रहा है, तो
तो एक साल बढ़ गया 125%, 2016 में 15 में ये था, 16 में ये हो गया, फिर 17 में 125 मतलब 25% बढ़ गया, दैट मीन्स 125/100 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया 2017 में 31,25,000 रुपये हो गया कि नहीं हो गया जी? 25 पचे 125, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 चौका 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 31 2500 गुणे 4 गुणे 4, मैं मतलब फैक्टर में ही रहने दे रहा हूं ताकि आपको डिवाइड करने में आसानी हो जाए, गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 5 से काटो, 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, ये फिर से 5 से काटो, 25 पचे 125 पचे 625, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब 125 00 गुने 4 चौका 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 शून्य शून्य 16 शून्य शून्य, मतलब 16 को शून्य से मल्टीप्लाई करोगे तो शून्य ना होगा जी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जीरो इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इफ यू विल मल्टीप्लाई जीरो टू एनी नंबर टू जीरो और जीरो टू एनी नंबर इन बोथ केसेस यू विल गेट जीरो इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो 16 शून्य शून्य 16 शून्य शून्य 16 पचे 80 के शून्य हाथ में 1, 16 दूना 32 और 8 40 के शून्य हाथ में 4, 16 के 16 और 4 20। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक जो आय थी उसकी वो कितनी थी, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए कितना आ गया, 10 लाख आ गया क्या? काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 हम ये हो गया 16 पचे 80, हाथ में 8 और 16 दूना 32 और 8 32 और 8 40, शून्य हाथ में 1, 16 कम 16 4 20, एक और शून्य। ठीक है, तो ये 20 लाख इसकी प्रारंभिक आय थी। तो बात आ रही है समझ में, प्रारंभिक आय हमने मान लिया एक्स। ठीक है, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, एक्स मान लिया प्रारंभिक आय जो 2015 में था, और एक साल 25% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो 2015 में जब एक्स था तो 2016 में 125 गुना 125/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2017 निकालने के लिए 125 फिर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2017 वाला निकल गया तो ये कितने के बराबर अंकों में दिया हुआ है, 31,25,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको काट कूट के आप प्रोडक्ट निकालोगे इसका फाइनल, तो दैट विल बी इक्वल टू 20 लाख रुपए। ठीक है, इसकी जो प्रारंभिक आय थी वो 20 लाख थी। अब इतना मल्टीप्लिकेशन जो है ना, अब मान लीजिए हम 16 से और 25 से डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते तो और जर्नी जो है आसान हो जाती, डिवाइड करते तो और आसान हो जाती। बस आपको थोड़ा सा आसान लगे चीजें करने में क्योंकि शुरुआती दौर है। ठीक है, तो आप समझो, आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, तो ये थे आज के छठे मतलब दौर में इस टाइप के प्रश्न हमने देखा। आई होप कि मैंने जो चीजें भी बताया आप तक बड़ी आसानी से पहुंचा होगा, आपको मैं डिलीवर कर पाया हूँ जो वीडियो के शुरुआत में जो मैंने प्रॉमिस किया था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएशन लिखिए, कुछ और डिमांड है उसको लिखिए, कुछ सजेशन है उसको लिखिए, तथा इसे अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारी क्वालिटेटिव अप्रोच का लाभ सब तक आसानी से पहुंच सके। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ जय हिंद, जय भारत।